सऊदी में आने के बाद आप लाजिम ये सोचता है कि मेरा इकामा बन गया या नहीं। आप ऑनलाइन भी चेक करके कि आपका इकामा इशू हुआ या नहीं। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन कैसा चेक कर सकता है कि आपका इकामा इशू हुआ या नहीं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मगर बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि ऑनलाइन इकामा चेक करने के टाइम हमें एरर आता है, इसका मतलब क्या है और ये एरर क्यों आता है। आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ कि एरर क्यों आता है और इसका मतलब क्या है। मेरे पास दो दोस्तों का बॉर्डर नंबर है, दोनों दोस्त एक ही महीने में सऊदी में आया हुआ है, मगर इकामत चेक करने के टाइम एक दोस्त को एरर आता है और दूसरा को नहीं। दोनों का बॉर्डर नंबर मैं आप लोग के सामने चेक करता हूं और आप लोग को बता देता हूं कि एरर आने का रीज़न क्या है। आप बॉर्डर नंबर के ज़रिए चेक कर सकता है इस वेबसाइट के थ्रू कि आपका इकामा इशू हुआ या नहीं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके अगर आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा। आप इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर ऑप्शन है न्यू यूज़र, तो आप न्यू यूज़र पर ही क्लिक करना है। जब आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप टिक मार्क करना है, फिर आई एग्री आप इस पर ही क्लिक करना है। पहले आप टिक मार्क करके फिर आई एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करके फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आईडी नंबर, इकामा नंबर और बॉर्डर नंबर। तो यहाँ पर आप अपना बॉर्डर नंबर लिखना है। बॉर्डर नंबर आपके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है, अभी पासपोर्ट पर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। बॉर्डर नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यानी अपना तारीख पैदाइश सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके दो ऑप्शन है ग्रिगोरियन और हिजरी, आप ग्रिगोरियन ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हिजरी में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होगा, तो आप ग्रिगोरियन सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ का साल सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से, फिर महीना सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना बर्थडे का डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट पर आपका तारीख पैदाइश है तो आप फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है। बॉर्डर नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना कैप्चा कोड लिखना है। मेरा कैप्चा कोड है 747755। तो आपका कोई और होगा, आप अपना कैप्चा कोड यहाँ पर लिख करके फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज वही मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा जिस नंबर आपने अपना बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट नंबर पर रजिस्टर किया, वही मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा। उसमें 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है, वही कोड यहाँ पर लिख करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको शो हो जाएगा कि आपका इकामा इशू हुआ या नहीं। पहला इसका ज़रूरत नहीं होता था, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये ऑप्शन ऐड किया। तो ये मैंने चेक किया, आप लोग देख सकते हैं कि इसका एरर शो नहीं हुआ। अभी मैं दूसरा बॉर्डर नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया। थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा आदमी का डिटेल ऐड किया, बॉर्डर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड। कैप्चा कोड लिखने के बाद जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एरर शो हो गया। पहला वाला आप लोगों ने देखा कोई एरर नहीं आया, डायरेक्ट SMS गया, मसलन मैसेज गया और वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन दिया। अभी यहाँ पर एरर आया। तो एरर का पहला रीज़न ये है कि आपके बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट पर कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर है तो वो STC नहीं है। अभी मसला ये है कि जिसके बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट नंबर पर STC सिम रजिस्टर है उसको एरर नहीं आता है। अगर आपके मसलन बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट नंबर पर कोई दूसरा नेटवर्क का सिम रजिस्टर है तो फिर आपको एरर आएगा। फिलहाल इस वेबसाइट पर यह मसला है कि जिसके बॉर्डर या पासपोर्ट नंबर पर STC सिम रजिस्टर है उसको एरर नहीं आता है। अगर आपके बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट नंबर पर किसी अदर नेटवर्क का सिम रजिस्टर है फिर आपको एरर आता है। तो मैंने आप लोगों के सामने चेक किया, दोनों बॉर्डर नंबर, एक पर STC सिम रजिस्टर था, उसने एयरपोर्ट पे लिया हुआ था, तो डायरेक्ट उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाता है। उसने चेक किया, दोनों का इकामा अभी तक नहीं बना हुआ है। ये इकामा का इशू नहीं है कि आपका इकामा इशू हुआ तो आपको एरर आता है या इकामा इशू नहीं हुआ तो इसलिए एरर आता है। इसका इकामे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मसला बॉर्डर नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होने से है। शायद ये मसला आगे हल हो जाए, मगर मैंने जितना भी बॉर्डर नंबर चेक किया जिसके नंबर बॉर्डर नंबर पर STC सिम रजिस्टर है उसको एरर नहीं आता है। ये जो मैंने सेकंड चेक किया इसने ज़ेन सिम ख़रीदा हुआ था तो इसलिए उसको एरर आता है। इसके बॉर्डर नंबर पर ज़ेन सिम रजिस्टर है मगर इसको एरर आता है। इसका भी इकामा नहीं बना हुआ है और दूसरा का भी नहीं, दोनों का इकामा अभी तक इशू नहीं हुआ। मगर एक का क्या है कि उसके बॉर्डर नंबर पर STC सिम रजिस्टर है तो उसको एरर नहीं आता है और एक का बॉर्डर नंबर पर ज़ेन सिम रजिस्टर है उसको एरर आता है। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।